कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये दोनों बच्चे मेरे रेडी हो गए, देखो कहाँ बैठ के देख रहे हैं टीवी। तो ये सुबह बिल्कुल रेडी होकर ना इस तरह से बैठ जाता है, और जो पता है कृष्णा करता है वही कॉफ़ी परी करती है। तो दोनों बैठ गए थे। तो मेरे नाश्ते मैंने आज अरबी बनाई थी, तो अरबी के साथ सबका मन था कि पूड़ी खाएंगे। तो हमारे यहाँ पता है हफ्ते में, हाँ एक ही हफ्ता गुजरता होगा तभी एक हफ्ते बाद कहते हैं यार बहुत दिनों से पूड़ी नहीं खाई। तो हमारे यहाँ का रूल है, पूड़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक ही हफ्ता गुजरता है, उसके बाद फिर पूड़ियाँ बनती हैं। तो बस मैंने रसीले आलू बनाए थे और ये सूखी अरबी बनाई थी। तो दोनों ही भोग के लिए बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि इनमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डाली थी। तो ये मैंने पहले भोग लगाती हूँ। तो पहले मेरे बिहारी जी को भोग लगाए। सबसे पहले मैं खाना जब भी बनाती हूँ, सुबह नाश्ते में जिस टाइम भी कुछ भी बनाती हूँ, तो पहले किचन साफ़ करके अपने पहले बिहारी जी को भोग निकालती हूँ। तो आज तो मेरे वैसे भी किचन में प्याज का कोई काम ही नहीं था। तो बस पहले मैंने बिहारी जी को पहले भोग खिलाया अपने। तो लड्डू बाबू मेरे अच्छे से पहले गर्म पहले निकाल के गए, ठंडे करके खाना बिल्कुल खाना मैंने ठंडा कर लिया था। ठंडा करके पहले मैं बिहारी जी को भोग लगाऊँगी। तो बस लड्डू बाबू खा के कैसे बताते हैं, देखो कैसे लगता है। तो माधव लड्डू बाबू दोनों को ही मैं खिलाऊंगी भोग। उसके बाद बच्चों को दोनों को नाश्ता करा के इनको स्कूल भेजना है, और इनके पापा का टिफिन लगा के इनको भेज दिया था। तो कृष्णा भी स्कूल चले गए थे, और परी बस खेल रही थी, और फिर इसके पापा भी ड्यूटी चले गए थे। तो बस बच्चे का मम्मी और हम लोग बचते हैं दोनों। तो जो सबसे लास्ट में नाश्ता करते हैं, सब काम होने के बाद घर के जो बाकी काम रह जाते हैं हमारे, देखो कपड़े वगैरह जो भी काम रह जाते हैं वो हम सब काम निपटा के, क्योंकि मम्मी को मंदिर जाना होता है तो मम्मी मंदिर जाती है। जो फिर मम्मी को ना पूजा में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो मम्मी अपनी पूजा कर लेती है। और मुझे भी अपनी मेरी जो सुबह ये रहता है रूटीन में कि मैं लड्डू गोपाल जी को बस नहा धोवा के बैठा के भोग खिला देती हूँ। उसके बाद जो मेरी बाकी पूजा रहती है, माला जो रामायण पाठ जो भी मेरे पूजा करती हूँ, वो मैं बाद में ही करती हूँ। कृष्णा को भेजने के बाद, कृष्णा उसके पापा चले जाते हैं, उसके बाद हम पूजा करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह ना इतना होता है, क्योंकि कृष्णा के पापा को पूजा करनी होती है, कृष्णा को पूजा करनी होती है, और साथ में हम भी बैठ जाए तो वो टाइम इतना नहीं हो पाता। क्योंकि सुबह का टाइम बहुत कम रहता है, सुबह तो भागम भाग रहता है कि बस जल्दी जल्दी ये लोग निकले। क्योंकि दोनों को टाइम भी फिक्स होता है, क्योंकि इनको भी 8 बजे निकलना होता है, ये तो 8-10 पे निकल भी जाते हैं, मगर उसका तो 8 का ही होता है। तो दोनों का टाइम ना बिल्कुल फिक्स होता है। तो इस वजह से ना, तो इसलिए फिर सुबह सुबह परी का भी होता है। तो परी का इसलिए वजह से सुबह तो इतनी भागम भाग रहती है, सुबह जो पूजा हमारी होती है वो नहीं हो पाती। तो बस सब इनको भेज के उसके बाद मम्मी बस ना पूजा करती है। उसके बाद मैं भी अपनी जो बाकी पूजा होती है वो मैं पूजा करती हूँ। तो हमारा नाश्ता ऐसे ही होता है, 10 या 10:30 तक ही होता है। तो मम्मी और हम दोनों बस सबसे लास्ट में नाश्ता करते हैं। फिर हम लोगों का खाना वही होता है कि 1-1:30 बजे तक, क्योंकि फिर कृष्णा आ जाते हैं ना, कृष्णा को खाना खिला के तभी हम लोग खाते हैं। तो बस मैं गरम गरम निकाल ली थी पूड़ियाँ, क्योंकि मेरी पूजा हो चुकी थी, मम्मी पूजा कर रही थी। तो जब तक मैं निकाल लेती हूँ पूड़ियाँ, तो हम नाश्ता करने जाएंगे। क्योंकि परी भी जब तक खेल रही थी, तो परी को भी मैंने नहाया भी नहीं है। तो परी को मैं अभी नहवाती ना, परी का ये सिस्टम है, आप परी नहा लेती ना, तो नहाने के बाद उसको तुरंत नींद आ जाती है। तो मैं उसको देर से ही नहवाती हूँ, 11 या 11:30 से पहले नहीं नहवाती। तो 11:30 तक ना जब नहवाती हूँ ना, तो वो दोपहर का टाइम होता था, 1-1:30-2 बजे का टाइम। तो वो उस टाइम पे वो सोती रहती है। तो बस इस वजह से हमारे देखो नाश्ता रेडी हो गया। तो आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। तो बस आप लोग हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैं बाकी काम बाद में करूँगी। तो बस नाश्ता करा, उसके बाद जो बर्तन हो गए थे तो बस नाश्ते के सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो सारे नाश्ते के बर्तन वगैरह सब मैं साफ़ करने लगी थी। तो किचन में मेरा खाना जो बनाना था, खाना वगैरह भी बनाऊंगी। तो पहले ना किचन साफ, नाश्ते के बाद मैं किचन साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। बर्तन इसलिए मुझे साफ़ करने पड़ा है, क्योंकि दीदी जो आती है हमारे बर्तन साफ़ करने, वो 3-4 दिन के लिए छुट्टी पे है। तो सारे बर्तन खुद ही साफ़ करने पड़ते हैं। तो रूटीन से ना हमारा होता है ना, या थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा बड़ा लगता है, थोड़ा खलता है, अजीब सा लगता है। जब बर्तन साफ़ नहीं करते उसके बाद हमें करने पड़ते हैं, तो थोड़ा अजीब लगता है। मगर हाँ कोई नहीं, फिर भी मैं फटाफट अपने बर्तन साफ़ करने लग जाती हूँ। क्योंकि हमारी ना अंदर जो किचन है ना, ये सिर्फ छोटी सी है। क्योंकि यहाँ बर्तन शायद साफ़ होते ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ना बर्तन बाहर ही साफ़ होते हैं। यहाँ तो बस ये कप वगैरह, छोटे मोटे गिलास वगैरह, बस थोड़े बहुत ही बर्तन जो होते हैं वही धोते हैं। मगर मैं जब बाहर नहीं धोती, अगर जब दीदी नहीं आती ना, तो मैं बाहर धोती नहीं। तो जो जितने भी बर्तन वगैरह जो होते हैं ना, मैं सिंक में ही साफ़ करती हूँ अपने। क्योंकि वो बैठ के ना, मेरी इतनी आदत नहीं है बैठ के वो बर्तन साफ़ करो, मुझसे नहीं होता है यार। तो मैं तो जितने भी बर्तन सब खड़े खड़े फटाफट अपने बस साफ़ करने लगी थी। तो थोड़े थोड़े बर्तन करके मैं टप में रख देती हूँ, और बाकी बर्तन मैं इस साइड में लगा दूँगी। क्योंकि हमारे किचन में इतने बर्तन नहीं हो पाते कि आप ज़्यादा से बर्तन धो के एक साथ लगा दो। तो मैं थोड़े थोड़े धो के एक साथ में करती रहती हूँ, क्योंकि हमारी किचन इतनी बड़ी नहीं। हाँ ठीक है, हम लोगों के लिए ठीक है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, मगर हाँ हमारा अच्छे से हो जाता है सब कुछ सही से। तो बस अपने आदत में, कितनी जिसकी भी किचन कैसी भी होती है ना, वो उसकी आदत में आ जाती है, छोटी हो या बड़ी हो। तो उसके जैसी करता रहता है ना इंसान, को वैसी ही आदत पड़ जाती है।
तो बस छोटी किचन है हमारी, तो बस मैं अच्छे से सेट करके रख देती हूँ। तो बस बर्तन सारे साफ़ कर दूँगी। उसके बाद खाने में देखो क्या बनाना है अभी। तो अभी तो फ़िलहाल डिसाइड नहीं हुआ, अभी मम्मी बताएंगी क्या बनाना है। तो मम्मी आ गई थी, तो उसके बाद मम्मी ने कासी फल के जो बक्कल होते हैं ना, वो कटे हुए रखे थे, तो बहुत सब्ज़ी छौंक दी थी हमने। तो कासी फल की सब्ज़ी बन गई थी। उसके बाद मम्मी ने अरबी के पत्ते बेचने वाले भैया आ गए थे, तो उनसे ये पत्ते लेके मम्मी ने इस तरह से काट लिए थे। तो बस काट के इसका बनेगा साग, क्योंकि मैंने भी कभी बनाया नहीं है यार ये साग, मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो मम्मी जैसे बताती जा रही ना, मैं वैसे ही बनाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ कभी खाया भी नहीं और मैंने कभी देखा भी नहीं कैसे बनता है ये साग। तो मैंने अच्छे से पत्ते मम्मी ने काट दिए थे, पत्ते मैं इस तरह से मैं नहीं काटती, तो मम्मी ने अच्छे से काट दिए थे। उसके बाद ना अच्छे से मैंने धो ली थी, 3-4 पानी से बाहर नल पे मैं धो लाई थी। अच्छे से धो धा के अब मैं इसमें रखूँगी कुकर में। तो कुकर में रखने के बाद ना इसमें मम्मी ने जो बताया था, हल्दी, मिर्चा, नमक, तो जो बेसिक मसाले हमारे होते हैं, नॉर्मली होते हैं, वही डालने हैं इसमें। और जो चने की दाल थोड़ी सी मैंने भिगो के रख दी थी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है ना, तो मैंने इसलिए भिगो के रख दी थी थोड़ी सी दाल। तो आधा कटोरी करीब, ज़्यादा नहीं, आधी कटोरी करीब हाँ डाल दी थी मैंने इसमें। तो आधी कटोरी करीब मैं दाल डाल दी। मम्मी बताई थी बहुत अच्छी बनती थी, क्योंकि हमारे घर पर जो बाई थी ना, तो जैसे दादी थी ना, तो दादी को हमारे यहाँ बाई बोलते थे। तो बाई जो थी ना, बहुत अच्छी बनाती थी, बहुत अच्छी टेस्टी बनती थी। मेरी काफ़ी टाइम बाद भी, हमारे यहाँ भी काफ़ी टाइम बाद बन रही है दाल, तो यहाँ भी काफ़ी टाइम बाद बन रही है। तो बस मैं हल्दी हल्दी डाल दूँगी इसमें, आधा चम्मच करीब मम्मी ने बताया था, तो हल्दी आधा चम्मच हल्दी डाल दी थी। और थोड़ी सी मिर्चा आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो, जैसे आपके यहाँ खाते हो, कम या तीखी। तो हमारे यहाँ नॉर्मली खाते हैं, क्योंकि कृष्णा खाना खाता है, तो इस वजह से ना थोड़ी नॉर्मली डालते हैं, क्योंकि कृष्णा को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। तो बस थोड़ी मैंने हिसाब से अपनी मिर्चा डाल दी थी, और नमक डाल दिया था इसमें मैंने 1 चम्मच करीब। तो नमक भी बोल्ट पे कमी था, तो थोड़ा बहुत जितना भी था मैंने, मम्मी अब थैली दूसरी बाद में खोलूँगी, जब तक ये इतना है ना इतना डाल लेती हूँ। उसके बाद ये बोल्ट धो के रख दूँगी, क्योंकि जो डब्बे खाली होते हैं मैं उसको धो के फिर दोबारा भरती हूँ कोई भी चीज़। तो बस ये थोड़ा बहुत नमक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही। तो इसमें मैंने 2 गिलास करीब पानी डाल दिया था। तो ये लोटे में मैंने 2 गिलास ही करीब पानी था। तो ये सारा ही मैं इसमें डाल दूँगी अच्छे से, क्योंकि और इसमें सीटी आएंगी इसमें कम से कम 4-5-6 सीटी आप अच्छे से आ सकती है, क्योंकि ये पत्ते जो है ना, वो अच्छे से गल जाए, बिल्कुल साग की तरह हो जाए, जो घुटने के लिए हो जाए, बिल्कुल अच्छे से घुट जाए। तो मैं इसको बस रख दूँगी इस तरह से। तो ये 5-6 सीटी मैं सिम पे लगा दूँगी। तो बस सिम पे जब तक लेंगी, 4-5 सीटी तो मैं लगाऊँगी। तो बस तब तक रख देती हूँ मैं गैस पे, जब तक जो मेरे थोड़े बहुत काम रह गए थे वो मैं करती हूँ। जब तक ये दाल चढ़ेगी। तो दाल मेरी हो गई थी, जब देखा तो आके मैंने, तो इसमें मैंने 5-6 सीटी लगाई थी। उसके बाद इस तरह से अच्छे से हो गई थी। तो अच्छे से मम्मी इसको घोट रही थी, तो बाकी का काम तो मम्मी कर रही थी, क्योंकि मैंने बस चढ़ाई थी। उसके बाद मम्मी ने अच्छे से घोटी इसको खूब अच्छे से। अब इसमें तड़का पता है किसका लगता है, लहसुन का। तो लहसुन में से छील के रख लिया था मैंने। तो लहसुन मैंने छील लिया था, मम्मी ने इसमें 2 हरी मिर्च में जो लाल मिर्चा होती है वो डाल दी थी, क्योंकि लाल मिर्चा ना जो करारी होती है तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो बस लहसुन और इस लाल वाली मिर्चा से ये छौंक देंगे। अब देखो मैं तो फर्स्ट टाइम खाऊंगी, तो बताऊँगी कैसा लगा, क्योंकि मम्मी तो यहाँ पे बनता रहता था पहले, तो मम्मी लोग खाते थे। तो बस यहाँ पे काफ़ी, मेरे जब से मैं यहाँ शादी हुई है सिर्फ फर्स्ट टाइम बन रहा है, पहले कभी नहीं बना। तो बस इस तरह से बन गया था साग। तो देखने में तो बहुत ही टेस्टी था, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, जैसे नॉर्मली हमारे साग होते हैं उस तरह का था। तो देखने में तो उसी तरह लग रहा था, टेस्ट भी अच्छा लग रहा था। देखो मैं थोड़ा बहुत खा के देखा था, तो टेस्ट अच्छा लग रहा था। उसके बाद देखो ये परी परी घूम रही थी पीछे पीछे, जहाँ मैं घूमती हूँ किचन में, तो किचन में घूमेगी, जहाँ पीछे पीछे मेरी घूमती रहती है इस तरह से। तो ये आजकल ना बहुत ज़्यादा शैतान होती जा रही है बच्ची, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है इसकी शैतानियाँ। लड्डू गोपाल जी के पास चली जाती है, कभी कुछ करती है, कभी उनको दादा बुलाती है, कभी उनको पानी पिलाती है। तो इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ ना कुछ करते थे। तो ये कॉपी पेंसिल लेके बैठ गई थी पढ़ाई के लिए, क्योंकि कृष्णा कर रहे थे पढ़ाई, तो उनको देख के इनको भी आ गया पढ़ाई का मन। तो ये भी पढ़ाई करने लगी, तो इनको कॉपी पेंसिल मैंने दे दी थी। तो ये देखो कॉपी पेंसिल लेके नाच भी रही हैं, और ये देखो इस तरह से अपने खेलती रहती। पंखे मैंने लगा दिए थे आंगन में, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो आंगन में ये बैठे थे। और ये इनका होमवर्क हो रहा है। तो ये होमवर्क करते करते फुल मस्ती करते रहते हैं, मस्ती करते करते गाना गा रहे हैं। तो इनको तो बड़ा बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, फ्री माइंड अपनी पढ़ाई करते हैं इनको। तो इनके बस में बैठ के थे, इनको पढ़ाने लगी थी, क्योंकि शाम, तो इनको मैं बताती जा रही थी। तो इनके साथ तो मेरी भी पढ़ाई चालू हो जाती है एक तरह से।
क्योंकि इनके साथ ना मेरा जो पहले जो वे हम जो फर्स्ट में थे ना, वो रिवीजन हमारा फिर से चालू हो रहा है। तो इनके साथ मेरी पढ़ाई भी चालू रहती है, तो मैं इसको बताते जा रहे थे, ये करते जा रहे थे। तो ये जब तक होमवर्क नहीं करते, जब तक मैं इनके पास बैठ ना जाऊँ, तब तक ये टालम टाली करते रहते हैं, इधर से उधर टालम टाली करते रहते हैं। इनके जो मन में होता है ना, तो उतना तो कर लेते हैं, उसके जो बाकी का काम होता है वो नहीं करते। तो बस इनको समझाते हैं। और ये परी इनको कॉपी करती है। अगर परी होती है तो इनको होमवर्क नहीं करने देती है। तो परी तो ये रहती है कि अगर परी होगी ना, तो ये इनको होमवर्क करने देगी नहीं, या तो संग बराबर उसके बैठती है साथ में काम करने के लिए। जो बाकी काम तो मैं थोड़ा बहुत करवा दिया था, थोड़ा बता दिया था मैंने इसको इस तरह से करो, तो ये करते जा रहे थे। तो अभी तो देखो, अभी फर्स्ट में आया है, तो अभी इतना नहीं है कि हाँ बताना ही पड़ता है, कि भी ऐसा नहीं है कि अपने आप कर ले होमवर्क ज़्यादा। तो थोड़ा बहुत जो इसको आता है वो तो ये कर लेता है, जो बाकी नहीं आता वो मुझे बताना ही पड़ता है ऐसे। और मैं इसको बता देती हूँ ना, तो उसके बाद भी देखो गड़बड़ कर ही देता है कभी कहीं ना कहीं, क्योंकि बाद में मैं कॉपी कभी चेक नहीं कर पाती इसकी, जो बाकी काम करने के बाद। क्योंकि परी करने लगती शैतानी, तो परी अकेली इतनी शैतानी करती है ना, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है, तो उन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ जाता है मुझे जी। तो इनका सारा होमवर्क मैंने बता दिया था, तो ये सारा होमवर्क करेंगे। और जो रिवीजन का था वो मैं बाद में याद करवाऊँगी इनको, तो इनके साथ में बैठ के इनको याद भी करवाना। तो इनका पता यह रहता है कि होमवर्क जल्दी से निपटे, उसके बाद हम लोग टीवी देखें। तो इनके टीवी का बड़ा दिमाग में लग रहा था, टीवी देखें, क्योंकि अभी ना 1-1.5 महीने की छुट्टी में भी हो गया था, तो अभी स्टार्ट ही हुए स्कूल इसके। तो अभी 15-20 दिन इसको ज़्यादा जाते हुए ना, तो अभी इसका आदत में इतनी नहीं आ रही है, क्योंकि रोटेशन इसका भी चेंज ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि आए दिन ना छुट्टी हो जाती है, कहीं कभी कहीं जाना पड़ जाता है, तो इस वजह से इसका थोड़ा वो रह जाता है। और इस टाइम मुझे खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो गले में भी इतनी खराश हो रही है ना बहुत ज़्यादा। तो आप मेरे फर्स्ट बार मेरे ब्लॉग पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, बताइए कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। किसी भी वजह से आपको अच्छा लगे ब्लॉग, प्लीज़ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तो इसका बाकी का सारा होमवर्क हो चुका था, तो बस सारा होमवर्क मैंने चेक करके रख देती हूँ, कि जो जो कॉपी का होता जा रहा है ना, वो कॉपी मैं चेक कर लूँगी। तो उसका सारा होमवर्क होने के बाद हम लोगों ने खाया फिर खाना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, हरे कृष्णा।